गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में बताया गया है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षारक के कारण होता है। तो स्टूडेंट, अभी तक ये डिस्कस किया गया है कि जब अधिक खाना खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, तो उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर चींटी काटने की वजह से जो जलन होती है या तो वो अम्ल या क्षारक के कारण होती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है, मीन इनडाइजेशन हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है हमारे आमाशय के अंदर, जिसके कारण अम्लता यानी एसिडिटी होती है और हमें उससे परेशानी होती है। बात करते चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो स्टूडेंट, आप याद रखेंगे आमाशय में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अब बात करते हैं मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो आजकल हम अपने खेतों में, मिट्टी में बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालते हैं, जिसके कारण उसकी अम्लीय या क्षार की स्थिति बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती। बात करेंगे कारखानों में अपशिष्ट की, मीन्स जो वहाँ से वेस्ट उत्पन्न होता है। अनेक कारखानों में अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो जलीय जीव हैं या जलीय पौधे हैं, उन रसायन की वजह से नष्ट हो सकते हैं। उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित और नुकसानदायक है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। तो हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के उपचारों की। सबसे पहले बात करते हैं अपचन का उपचार। अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल यानी एंटाएसिड लेते हैं। प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और जो कि रासायनिक नाम उसका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको लेने से हमें अम्लता से राहत मिलेगी, एसिडिटी से राहत मिलेगी। बात करें चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अथवा कैलेमाइन विलयन, जो कि हमारा जिंक कार्बोनेट विलयन, मिलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं। क्योंकि चींटी हमारे शरीर में एक अम्लीय द्रव डालती है, इसलिए ये तो कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अर्थात हम क्या करेंगे कि जो कारखानों का वेस्ट निकला है उसमें बेसिक पदार्थ मिलाएंगे, क्षारकीय पदार्थ मिलाएंगे, जिससे कि वो उदासीन हो जाएंगे और उसके बाद जलीय पौधों तथा जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों बात करते हैं
इसमें दिए गए प्रश्नों की पहला प्रश्न है, अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आप इसका उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब हम अत्यधिक खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यधिक उत्पन्न होने के कारण अपाचन हो जाता है। बात करें दूसरे प्रश्न की, प्रतिअम्ल क्या होता है? तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे हम। प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है जो कि अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, डैश द डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमयुक्त खाने का सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कैलेमाइन विलियम जिंक कार्बोनेट विलियम। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से हो जाएगा कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट नंबर 17 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।